याद दिला दिया। तो डायमेंशन स्टाइल में पार्ट 1 के अंदर आज हम कवर कर रहे हैं डायमेंशन स्टाइल में। ऐसे 25 स्टाइल बना हुआ पहले से जो हमें मिलता है स्टैंडर्ड, हमें चाहते हैं कि नया मिले, हम अपना नया बनाएं। तो न्यू, यहाँ पर अपना नाम दे दो कैड 1, कंटिन्यू। तो यहाँ पर ये टैब्स हैं, लाइन, सिंबल एंड एरोज, टेक्स्ट, फेड, प्राइमरी यूनिट्स, अल्टरनेट, टॉलरेंस। अगर आप सेकंड टैब की हम बात करते हैं सिंबल एरोज की, तो ये डायमेंशन वाले टॉपिक में हमने सबको ऑलमोस्ट कवर कर लिया गया है। तो इसको तो वही आप समझ गए हैं, इसको हमें दोबारा कवर करने की जरूरत नहीं है। तो लाइन पे आते हैं, लाइन को 1 बाय 1 करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम कवर करने जा रहे हैं डायमेंशनल पार्ट 1 के अंदर लाइन, सिंबल एंड एरो, ये हो चुका है टेक्स्ट। तो लाइन एंड टेक्स्ट दो मेन हमारे टॉपिक रहेंगे आज। तो डायमेंशनल पार्ट 2 के अंदर फिट, प्राइमरी यूनिट्स, अल्टरनेट यूनिट्स, टॉलरेंस कवर किया जाएगा। तो बात करते हैं लाइन की। तो सबसे पहले यहाँ पर बताएं डायमेंशन लाइन। इसी प्रीव्यू विंडो को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लाइव देख सकें क्या क्या चेंजेस होकर आ रहे हैं। कलर की बात करते हैं तो ये हमने दिया ईशान कलर। सीधा आप देख सकते हैं कि ये चेंजेस आए हैं। लाइन टाइप, यानी कि आप किस तरह की लाइन टाइप इसमें चाहते हो, यानी कि डैश लाइन, ये सब आपको मिल जाता है। तो मैंने कहा चलो डैश लाइन ले लेते हैं ताकि पता चले कि इफेक्ट किस तरह का आ रहा है। ये ले लिया। यहाँ पर हमें प्रीव्यू देखने को नहीं मिल रहा, कोई इश्यू नहीं है। लाइन विड्थ, तो यहाँ पर लाइन विड्थ यानी थिकनेस आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा दो। फिर हमें यहाँ पर लाइन विड्थ को ऑन करना होगा अगर देखना है तो। बेसलाइन स्पेसिंग, ये मैंने डायमेंशन पार्ट 1 के अंदर डायमेंशन लाइन जब बेस लाइन लेते हैं उसके बीच में गैप कैसे बढ़ाते हैं, कम ज़्यादा करते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। हाँ, यहाँ पर हमें मिलता है एक्सटेंड बियॉन्ड टेक्स्ट जो ऑफ है। तो ये ऑन कैसे होगा, जब आप प्राइमरी यूनिट्स में जाके यहाँ पर आर्किटेक्चरल डायमेंशन लोगे और यहाँ पर सिमिलर एरोज के अंदर आके फर्स्ट एरो हेड जो आ रही है उसमें कर दोगे आर्किटेक्चरल टिक। इसकी चाहे तो आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने चलो ले लिया सेफ साइड। नहीं तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं, डायमेंशन में जो आ रहा था डिफॉल्ट वो भी ले सकते हैं। तो सिंबल एरोज में जाके आपने यहाँ पर एरो को चेंज किया तो इससे ऑटोमेटिक यहाँ पर ये ऑन हो गया। एक्सटेंड बियॉन्ड टिक्स, अब इसका मतलब क्या है, ये टिक जो लगी है जो डायमेंशन लाइन है वो कितना बाहर जाएगी। तो मैंने यहाँ पर दिखाने के लिए आपको 10 डाल दिया। तो 10 काफ़ी बड़ी हो गई तो 5 डाल दो, ऐसे आ जाता है। अगर आप यहाँ पर एरो ले लेंगे तो ये चीज़ ऑफ हो जाएगी, फिर नहीं आएगा। और यहाँ से भी ऑफ हो गया। विड्थ और लाइन टाइप कैसे दिखा देंगे वो मैं अभी जब लाइव बनाऊंगा तब आप देख पाएंगे। प्रीव्यू में जो चीज़ हम समझ सकते हैं यहाँ समझ लेंगे, बाकी फिर बनाने के बाद समझ में आएंगे। सप्रेस में क्लिक करा तो यहाँ से आपका डायमेंशन 1 गायब हो गई, डायमेंशन 2 गायब हो गई, ऐसे हम देख सकते हैं। ये तो बात हो गई लाइन की। तो मैं एक बार बना के देख लेते हैं क्या बन के आ रहा है। इसको ओके कर दो, क्लोज सेट। अब देखो कैड 1 को एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेट करंट, करने के बाद क्लोज। अब आप यहाँ पर डायमेंशन ले लो, पॉइंट टू पॉइंट डायमेंशन लेते हैं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट थी नहीं, इसे हमने ले लिया। ये देखिए डैश लाइन में आ गई डायमेंशन लाइन। ये एरो होती है, एक ग्रुप होता है एरो, डायमेंशन लाइन, टेक्स्ट एंड एक्सटेंशन लाइन। तो यहाँ पर अब बात आती है, ये तो हमने डायमेंशन लाइन को कवर किया। अब इसको लाइन विड्थ पे यहाँ से ऑन कर लो थिकनेस को देखने के लिए। ये देखिए फिर शॉर्टकट डी टाइप किया हमने डायमेंशन स्टाइल के लिए। कैड 1 को मॉडिफाई करना है। अब जैसे हमारे एक पुराने स्टूडेंट का ने फ़ोन करके हमें बताया कि भाई मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ और लेकिन वो हर बार चेंज तो उसमें भी हो जाता है। तो इसलिए मैं समझा रहा था कि कैड 1 में मान लो मुझे ग्रीन कलर का टेक्स्ट चाहिए, मुझे टेक्स्ट ग्रीन कलर का चाहिए। तो मैं पूरे में नहीं चाहता, जो मैं आगे चल के डायमेंशन लेना चाहूँगा उसमें ही आए, पुराने वाले डायमेंशन में ना आए और जाओ। तो फिर इसके लिए क्या करेंगे, ओवरराइड, यहाँ पर जाइए ओवरराइड। तो ओवरराइड में आके मैंने कहा टेक्स्ट का कलर चेंज करना है मुझे, कहिए ग्रीन कलर। ये देखिए यहाँ से आ गया। अब बस ओके करके अब हम नई डायमेंशन लेते हैं। ये आ गया। तो इसको बोलते हैं ओवरराइड करना। अब मान लो मुझे काम हो गया यहाँ पर, फिर डायमेंशन स्टाइल में जाइए, तो उसका डी टाइप किया। अब कैड 1 को वापस सेट करंट कर दो। अब फिर दोबारा डायमेंशन लेंगे तो ये अपनी पुरानी वाली पोजीशन के हिसाब से डायमेंशन आएगी इस तरह से। तो ये फायदा रहता है ओवरराइड का।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है लाइंस के अंदर डायमेंशन लाइन को कवर किया, अब आता है एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन यहाँ पर कलरफुल करने के लिए हम लेते हैं येलो कलर। लाइन टाइप एक्सटेंशन लाइन 1, इसका आप लाइन टाइप को चेंज कर सकते हो। मान लीजिए हम कहते हैं यहाँ पर लोड करके, ये सब खुद करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, मैंने आइडिया दे दिया कि ऐसे कर सकते हो। और मेरे को लाइन टाइप टू क्लिक कर सकते हैं, लाइन विड्थ बढ़ा सकते हो, सप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं जो आप ना कर पाए। फिर एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, यानी कि डायमेंशन लाइन से कितना ऊपर जाएगी, मैंने दिया 5। डिफरेंस दिखाने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे रहा हूँ। हाँ जी। तो ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि यहाँ से ओरिजिन से मतलब हो गया नीचे वाली लाइन जो ऑब्जेक्ट से कितना ऊपर उठ के आएगा। ये मैं 2 दे देता हूँ। ये देखिए गैप आ गया, यहाँ पर 3 दे देते हैं, थोड़ा फ्री में देख सकते हैं आप। इस तरह से आ जाता है। अब इसको एक लाइव प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसको हाइड कर दो और ओके कर दो। कैडवन को सेट करें, क्लोज कर दो। अब यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं या रेक्टेंगल बना लेते हैं। यहाँ पर डायमेंशन ले लो, लीनियर, एंटर, ये सेलेक्ट करा। तो यहाँ पर ये जो गैप आ रहा है, ये यहाँ पर 3 या 2 जो भी हमने वैल्यू दी है उसके हिसाब से आ रहा है। या फिर आप कहते हो कि एरो से लेके यहाँ तक का जो साइज है 5 होना चाहिए, यानी कि एक फिक्स साइज चाहते हो। नीचे से आपको कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये चाहिए कि भाई एरो से नीचे की लेंथ फिक्स होनी चाहिए। तो उसके लिए शॉर्टकट टाइप किया डी, और यहाँ था फिक्स्ड लेंथ एक्सटेंशन लाइन, तो मैंने डाल दिया यहाँ पर 5। अब आप देखें ये चेंज हो गया, ये 5 के हिसाब से आ गया। अगर हम नई डायमेंशन लेते हैं ये, अब आप वो जहाँ मर्जी वहाँ रखिए, कोई मना नहीं कर रहा। तो ये टॉपिक हो गया हमारे पास लाइन। ये सारा कुछ हमने कवर कर लिया 1 बाय 1। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंबल एंड एरोज में। ये भी हमने डायमेंशन पार्ट 1 के अंदर कवर किया हुआ है, 2 के अंदर, 3 के अंदर, 4 के अंदर, सबको देखने को मिल जाएगा। सब 1 बाय 1 कर सकते हैं। टेक्स्ट पे आते हैं। तो जो टेक्स्ट आपने ड्राइंग में टेक्स्ट कमांड के दौरान टेक्स्ट स्टाइल बनाया था, फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट स्टाइल, वैसा ही टेक्स्ट स्टाइल आप यहाँ से भी बना सकते हैं, या फिर बना बनाया यूज कर सकते हैं। तो ये सेम विंडो है। तो इसमें आपको अगर नहीं आता है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को देखें, टेक्स्ट कैसे बनाते हैं, स्टाइल बनाते हैं, तो वहाँ पे आपको यहाँ पर चेंज करके बना सकते हैं। या कलर चेंज करना है, कलर के लिए हमने पहले भी कवर किया था, ग्रीन कलर लिया था। दोबारा से हम ले लेते हैं मजेंटा कलर। फिल कलर करेंगे तो ये फिल होके आ जाएगा स्टेप से। हमें फिल नहीं करना है। टेक्स्ट हाइट हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। टेक्सटाइल बनाते बनाते वक्त भी आप हाइट को डिफाइन कर सकते हो अगर फिक्स हाइट है, नहीं तो फिर यहाँ से भी दिया जा सकता है। जो वेरिएबल रहती है कोई भी चेंज कर सकते हो। फिर ड्रॉ फ्रेम अराउंड ऐसा आ जाता है। और यहाँ पर है फ्रैक्शन हाइट स्केल। इसका मतलब क्या है, जब आर्किटेक्चर यूनिट लेते हो अपना यूनिट में जाके, तो यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू आप देख रहे होंगे, अगर थोड़ा सा इसको बड़ा करें, 4 1/2 या फिर R11 1/4। तो यहाँ पर फ्रैक्शन हाइट स्केल अगर मैं डबल कर देता हूँ तो क्या होगा, ये देखिए फ्रैक्शन हाइट डबल हो गई। तो 1 कर देते हैं तो ये ऐसा होगा। ये क्लियर हो गया पॉइंट। अब आते हैं टेक्स्ट प्लेसमेंट। जब आप टेक्स्ट को रखते हो तो पहले यूनिट को mm में कर दो, ताकि जो यूनिट में आप चल रहे हैं सबसे समझ सके कैसी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर 2.5, ये इसका जो है वैल्यू हमने दे दी। अब देख रहे हैं कि टेक्स्ट प्लेसमेंट, यानी कि ये डायमेंशन लाइन के ऊपर है। अब हम यहाँ कर दें बिलो, नीचे आ गया। या फिर जापानीज इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से आ गया। और अब बहुत हाई सेंटर में कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन कर करके देखने वाली बात है, मैंने वो ही रखा। हॉरिजॉन्टल रेफरेंस सेंटर में है, या 8 एक्सटेंशन लाइन 1, 1 यहाँ एक्सटेंशन लाइन 1 है। और ये 2 हो गई। इसके पास चलेगा टेक्स्ट ओवर, यानी कि उसके ऊपर चला जाएगा, और ऐड हो गया सेंटर में ले आए वापस। ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, यानी कि जो डायमेंशन लाइन है इससे कितना गैप आना चाहिए इसका, उन्होंने दे दिया 2, ऐसा आ जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए टेक्स्ट अलाइनमेंट पे। हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट करना है, जैसे यहाँ पर अलाइंड है, ये अलाइंड है, हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो सभी टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल हो गए। यहाँ पर लैंडिंग भी आ गई इस तरह की। अलाइंड विद डायमेंशन लाइन, अब सब के सब अलाइंड हो गए विद डायमेंशन लाइन। आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होता है आईएसओ का। इसमें क्या है, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है उसके साथ तो ये अलाइंड है, और जो रेडियस वाली डायमेंशन है उसमें ये हॉरिजॉन्टल है।
बस ये ध्यान रखना है। तो ऐसे में आपको इस तरह से डबल व्यू में मिल जाता है। एक आता है फिट। फिट भी कर लेते हैं, बड़ा अच्छा टॉपिक है। तो फिर उसके बाद वैसे मैंने कवर कहा था कि डायमेंशन स्टाइल पार्ट वन के अंदर हम 3 टॉपिक कवर करेंगे, लाइन, सिंबल एंड टेक्स्ट। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये टॉपिक कवर हो जाता है तो आप आराम से डायमेंशन वगैरह ले पाएंगे, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कवर कर दिया जाए। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर फिट ऑप्शन। एक मैं डायमेंशन लेके दिखाता हूँ आपको। ये छोटा सा मैंने विड्थ में कम रखा ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर आप डायमेंशन लेते हैं लीनियर, एंटर सेलेक्ट किया, ऐसा। अगर आप सेलेक्ट करके और छोटा करते जाएं इसे, और छोटा करते जाएं, तो एरो तो अंदर रह गई, टेक्स्ट बाहर आ गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहाँ पर डायमेंशन स्टाइल के अंदर आपने क्या कंडीशन दी हुई है कि एज टेक्स्ट और एरो बेस्ट फिट। तो जो बेस्ट होगा वो अंदर रहेगा। फिर आपने कहा एरो को बाहर आना चाहिए अगर फिट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसको क्या करते ही एरो भी बाहर आ गई। तो एरो को कंडीशन लगे बाहर आना चाहिए, तो भाई फिट तो हो नहीं रहा था मामला, यहाँ खींचतान चल रही थी, तो इसलिए बाहर आ गया। फिर डी टाइप की हमने, अंदर गए, टेक्स्ट को बाहर आना चाहिए, तो एरो अंदर पहुंच जाएगी क्योंकि कंडीशन लगाई सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर। बहुत, तो दोनों ही बाहर आ जाएंगे। ये ऑलवेज कीप टैग बिटवीन एक्सटेंस लाइन, जब कुछ भी हो जाए टैक्स को हमेशा बीच में ही आना है। एरो बार आ गई। या सप्रेस, भाई एरो को फिट नहीं हो पा रही तो बंद हो जाए, प्रेस हो जाए। अब आता है टेक्स्ट प्लेसमेंट। व्हेन टेक्स्ट इज नॉट इन द डिफॉल्ट पोजीशन प्लेस इट। तो डायमेंशन अगर मान लीजिए, मतलब क्या है इस बात का, तो जैसे टेक्स्ट फिट नहीं हो पा रहा तो बाहर आ जा रहा था, तो बाहर आने के लिए क्या चाहिए था? बिसाइड द डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन के साथ बाहर आ रहा निकल के। जैसे कि यहाँ पर ये डायमेंशन लाइन एक्सटेंड हो गई, तो उसके ऊपर है टेक्स्ट। आप कहते हो नहीं, इसको साथ में नहीं आना है, इसको लीडर बन के आना है, यानी कि फिट नहीं हो रहा तो बाहर आए, लेकिन ओवर डायमेंशन विद लीडर, ऐसे। या फिर विदाउट लीडर, फिट में। हाँ, तो ये ओवर विदाउट लीडर ऐसा ऑप्शन आ जाता है। वाला वाला ऑप्शन ठीक है, डायमेंशन लाइन विद करंट वाला ले लेते हैं। फिर आता है स्केल टू डायमेंशन फीचर। ये बड़ी अच्छी फीचर है, मतलब ये इसलिए फिट को ले रहा हूँ क्योंकि ये आपको ड्राफ्टिंग के दौरान हमेशा जरूरत पड़ती ही रहती है। इसमें से कोई चीज नहीं है जिसको हम स्किप कर सकें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यूज और स्केल। जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो अक्सर ये इश्यूज आते हैं कि जी टेक्स्ट बहुत छोटा आ रहा है, बहुत छोटे आ रही हैं, या फिर बहुत बड़े आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, दो तरीके हैं, या तो मैं अलग अलग जाके टेक्स्ट हाइट, एरो साइज ये सब चेंज करूं, या फिर मैं यहाँ पर डायमेंशन के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें आ रही हैं फिट के दौरान, फिट में यहाँ पर मैं स्केल बढ़ा दूं। मैंने कहा मुझे 10 टाइम 10 टाइम चाहिए, 2 टाइम चाहिए, 3 टाइम चाहिए, तो 2 टाइम कर दिया हमने। तो यहाँ पर ये डायमेंशन वाले साइज को 2 टाइम बढ़ा देगा। साइज वही रहेगा ज्योमेट्री का, बस यहाँ पर देखने का स्केल को डबल कर दिया इसमें। तो इससे है वो इंडिविजुअली जाके चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जैसे सर्कल बनाते हो, रेडियस देते हो, तो यहाँ पर रेडियस जब क्लिक कर रहे हैं, यहाँ टेस्ट बाहर आ गया, तो इसमें ऐसा करते हैं, पहले मॉडिफाई में जाके फिक्स लेंथ को हटा दो, प्राइमरी यूनिट्स में फिट के अंदर स्केल 1 रख दो जैसे पहले था, और बिसाइड डायमेंशन लाइन ये ले लिया, अदर बेस्ट फिट हो गया। तो जैसे पहले कंडीशन थी वैसी ले ली हमने, और इसको कर दिया। ये ठीक है, अब ठीक आ रहा है। अब मैं कह रहा था कि डायमेंशन जो एक तो रेडियस को हॉरिजॉन्टल करना है आपको, यानी कि लैंडिंग के साथ आए, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था कि टेक्स्ट में जाके यहाँ पर ले लो ऐसे स्टैंडर्ड,
ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि मुझे ये डायमेंशन लाइन सेंटर तक नहीं चाहिए, पता नहीं चल पा रहा है कि भाई, तो इसलिए यहाँ पर जाके हम फिट में यहाँ पर होता है ड्रॉ डायमेंशन लाइन बिटवीन एक्सटेंशन लाइन को बंद कर देंगे। तो सेंटर पे सेंटर मार्क आ जाएगा और रेडियस इस तरह से शो की जाएगी जो बाहर वाले मार्क से, और इसका मुंह इधर की तरफ है, यानी कि सेंटर की ओर जब जाके मिल रही है ये सब चीजें, तो फिर हमें साइड लग जाता है कि सेंटर कहाँ पर है। तो ये छोटा छोटा आ रहा है, तो छोटा छोटा के लिए हम बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, या फिट में 3 टाइम्स गुना कर देता हूँ। ये आ गया। तो इस तरह से हम डायमेंशन स्टाइल के अंदर हमने मॉडिफाई किया, क्लिक करके यहाँ पर लाइन, सिंबल एरो, टेक्स्ट, फिट, इन सब टॉपिक को कवर किया। एक होता है प्लेस टेक्स्ट मैनुअली। इसमें क्या होगा कि भाई जब आप डायमेंशन लेते हो तो जो टेक्स्ट है वो आप जहाँ रखना चाहते हो वहाँ क्लिक करके रख सकते हो, ऐसा है। तो ये तो हो गया डायमेंशन स्टाइल का पार्ट 1। इसको हम यहीं रखते हैं, आज के लिए काफ़ी है। डायमेंशन स्टाइल पार्ट 2 को हम नेक्स्ट मंथ में क्लास के लिए रखते हैं। लेंथी टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, प्राइमरी यूनिट, सेकेंडरी यूनिट, चल रहे हैं, मतलब 5 से 6 मिनट की वीडियो बनेगी जो आपको मिल जाएगी। हेलो, लगता है हमने रिकॉर्डिंग नहीं करी, नहीं करी है।